कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद आसिफ जैदी जिंदाबाद जिंदाबाद आसिफ जैदी जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा साहब अमर रहे भारत के संविधान की रक्षा करो बाबा के संविधान की रक्षा करो बाबा के संविधान की रक्षा करो इसके गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बोला है बाबा साहब को लेकर के, और सदन में उस संविधान के सदन में ये बात, इस तरीके की बात बाबा साहब को बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, इस जनता का, इस नेताओं का, इस राजनीति का, इस समाज का, कि जो संविधान बनाने वाला है उसके लिए ऐसे अमर्यादित भाषा का प्रयोग हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं। उसी के विरोध में पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, विरोध कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब जी को भी गिरफ्तार किया गया आसाम में, जयपुर में, और आज हमने जिला अध्यक्ष, मैं युवा कांग्रेस का हूँ, हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, और हम कांग्रेसी हैं। हमने पुतला दहन का प्रोग्राम बनाया है यहाँ पे आज, और हम कांग्रेसी वो कांग्रेसी हैं जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। हमें जो ये कहते हैं ना बीजेपी वाले, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये नया भारत है, ये हमें नया भारत नहीं चाहिए। हमें भारत वो चाहिए जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई साथ में एक थाली में बैठकर खाना खाता हो, हमें वो भारत चाहिए। हमें नया भारत, टेक्नोलॉजी वाला भारत तो चाहिए, लेकिन गोली मारने वाला भारत नहीं चाहिए। जो माथे में गोली मारी जाती है, बाबा साहब की मूर्ति फूकी जाती है, महिलाओं का बलात्कार किया जाता है, ये हमें भारत नहीं चाहिए। ये बहुत प्राचीन की बात करते हैं। अगर मैं प्राचीन काल की बात करूं तो ये भारत जो है ना, ये भारत महाराणा प्रताप का भी है, जिन्होंने मेवाड़ को कभी झुकने नहीं दिया। ये भारत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भी है, जो इस देश में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आन है। और मुसलमान क्यों, यहाँ तो हर धर्म का व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मानता है। देखिए, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो संसद के पटल पर, संसद के भीतर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, उसके विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आसिफ सैफी जी के नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री से और राष्ट्रपति से मांग की है कि गृह मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए। क्योंकि इस देश को संविधान देने वाले, जो करोड़ों दिलों में घर करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक गृह मंत्री के पद पर रहते हुए अपमान किया है, उसके विरोध में आज हमने गृह मंत्री का पुतला जलाने का कार्यक्रम रखा। हम पुतला जलाने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने वो पुतला हमसे छीन लिया। चूँकि संवैधानिक तरीके से हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आसिफ सैफी के नेतृत्व में आज सैकड़ों युवाओं ने सड़कों पर उतरकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। आज जो यूथ कांग्रेस के हमारे आसिफ सैफी हैं जिला अध्यक्ष, इनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम का मकसद है भाजपा की आँख खोलना, उन्हें समझाना कि अगर पब्लिक ने तुम्हें नेतृत्व दिया है, पूरी गिनती दे दी है आपको देश को चलाने के लिए, प्रधानमंत्री आपका है, एमपी आपके हैं, एमएलए आपके हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहो से बोलो, जो चाहो उसके लिए कुछ भी अभद्रता का व्यवहार करो। आज यूथ कांग्रेस घर से निकला है सड़कों पे, और यह अब ये समझिए तूफान है, आहट है इस चीज़ की। कांग्रेसी घर बैठने वाले नहीं है, ये दमन चक्र चलाते हैं। और उस दमन में रात हमारे जिला अध्यक्ष को परेशान किया गया, नज़रबंद करने की कोशिश करी, ये घर पे नहीं सो पाए, दूसरे मकान पे जाकर के सोए, मोबाइल में बंद करना पड़ा। और कई कार्यकर्ता ऐसे हैं यूथ कांग्रेस के जिनको उठा करके पुलिस ने रात को बंद कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दमनकारी नीति है, इस नीति की हम निंदा करते हैं। हर व्यक्ति को अपने दुख का, अपनी परेशानी को उठाने का अधिकार है, लेकिन ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दमन करना चाहती है पार्टी। उनके बारे में अवस्था टिप्पणी करना, जब ये उनको नहीं बख्श रहे तो बाकी आम जनता को क्या बख्शेंगे, क्या सोचेंगे। जो इनके बारे में मुंह खोलता है या तो आतंकवादी हो जाता है, या उसे कहते हैं देशभक्त है ही नहीं है,
ये देशद्रोही है। ये चीज़ें इन्हें खुद अपने बारे में सोचनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, इस देश को हमें कैसे चलाना है। इसीलिए आज ये प्रोटेस्ट हुआ है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने युवा साथी का, जिसने अपने साथियों को जोड़ करके सैकड़ों की संख्या में आज ये प्रोटेस्ट किया है। प्रशासन की बिना परवाह किए हम सब बंद होने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये माना कि हद से गुजरते नहीं हम, लेकिन हकीकतों से मुकरते नहीं हम। जेल जाना पड़ा तो जाएंगे हम, जेल जाने से डरते नहीं हम। बाबा साहब, बाबा साहब जिंदाबाद, युवक कांग्रेस जिंदाबाद, आसिफ सैफी जिंदाबाद, आसिफ सैफी जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, आसिफ सैफी देखिए, हम तो पूरी तैयारी से पुतला लेकर के चल रहे थे। हमने अपना विरोध जाहिर किया और पुलिस प्रशासन ने वो हमसे पुतला छीन लिया। हमारा काम है विरोध करना, पुलिस अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इस देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपका अमित शाह से विरोध क्या है? अमित शाह से विरोध हमारा नहीं है, पूरे देश का है। और वो सदन में बैठ करके अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। और जिसने संविधान बनाया, जिसे देश ही नहीं पूरा विश्व पूछता है, जानता है, बाबा साहब के बारे में अभद्रता नहीं सुनेगा। यूथ कांग्रेस क्या, पूरा देश, चाहे वो कोई भी हो, इस देश का नागरिक बाबा साहब का सम्मान करता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी उनके सम्मान करते हैं। अमित शाह जो है वो लगातार कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं कि उन्होंने बाबा साहब का हमेशा अपमान किया है, और आप लोग जो है कहते हो कि वो अपमान कर रहे हैं। देखिए, वो तो अब राजनीति सीख गए ना। अब से 10 साल पहले कहाँ थे? अब से 10 साल पहले उनसे पूछा जाए कि वो किस पे आरोप लग रहे थे, या उन पे कितने आरोप लग रहे थे, या उन पे कितने मुकदमे थे। आज का जो ये नया भारत बना रहे हैं, कह रहे हैं हम नया भारत दे रहे हैं, तो इस देश को नया भारत नहीं चाहिए। ये एक 12 घंटे में, 24 घंटे में एक कोर्ट से अपना एक मुकदमा दायर करके, अपनी कोर्ट चला करके और एसडीएम उसमें शामिल करके, मैं सब चीज़ें सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन इस देश को सब पता है। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। गृह मंत्री इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, यूथ कांग्रेस का जिंदाबाद, 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 सलीम सैफी, आसिफ सैफी जिंदाबाद।